वेलकम बैक। आप देख रहे हैं youtube.com/c/अजय कुमार परमार, जो कि आपका चैनल, और हम डेटा एनालिटिक्स के ऊपर ढेर सारी वीडियोस यहाँ पर लेके आते रहते हैं। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है दो रीज़न से। एक तो ये कि इसमें आप एक्सेल में चैट बॉट कैसे बना सकते हैं कुछ ही मिनट्स में। उसके लिए आपको ज़्यादा वीबीए की नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं है। एबीसी भी अगर आपको वीबीए आता है तो आप क्लॉड से पूरी हेल्प लेके इसे कुछ ही मिनटों में चैट बॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जैसे एक्सेल का एक को पायलट होता है, आपको पता है, जो कि पेड होता है, राइट? लेकिन आप अपने आप भी एक को पायलट जैसा चैटबॉट बना सकते हैं, जहाँ पे आप एक्सेल से रिलेटेड, वीबीए से रिलेटेड, एसक्यूएल सर्वर से रिलेटेड जो भी आपको पूछना है, 2+2 क्या होता है, मेरी शादी कब होगी, मुझे गर्लफ्रेंड को मनाना है, दुनिया भर की चीजें आपको जो पूछनी है वो इस चैटबॉट से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले फटाफट से दिखाता हूँ एक्चुअल में हमने बनाया क्या है, और फिर उसके बाद बात करेंगे कि इसको कैसे बनाना है। मैं आपको ABC स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा, और फाइनली लास्ट सेक्शन में आपको मैं फंडामेंटल नॉलेज भी देके जाऊंगा, जिसमें आपको ये क्लियर होगा कि ये की क्या होती है जो आप क्लाउड के सर्वर से लेते हैं, अकाउंट में पैसे ऐड करने हैं, क्यों करने हैं, क्योंकि चार्जेबल होगा, बहुत नॉमिनल रेट होगा, एपीआई क्या होता है, वीबीए किस तरह से रिक्वेस्ट क्लाउड पे भेजेगा, और फाइनली हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन्स। तो ये देखिए, एक हमने सिंपल बटन बनाया हुआ है। इस बटन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, 1 मिनट के लिए आप देखिए, और मैं कहता हूँ कि हाय, आई वॉन्ट टू आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज वीबीए फॉर एग्जाम्पल। आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको करते हैं सेंड, ठीक है। मैसेज आपका अब प्रोसेस हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। अब ये प्रोसेस होके आपको कुछ ही सेकंड्स में पूरा का पूरा रिवर्ट दे देगा, ये देखिए, ठीक है। सेम वे आप बोल सकते हैं व्हाट इज फॉर एग्जाम्पल 2+2, ठीक है। आप इस टूल को बना के अपने बच्चों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और उनको सीधा किसी एआई में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उनको एक्सेल दो और यहाँ पे उन्हें बोलिए कि यहाँ पर आपको जो भी डिफरेंट डिफरेंट आपस के क्वेश्चंस हैं, आपके स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उनको यहाँ पर टाइप करके उनके रिजल्ट देख सकते हो, ठीक है। एक अलग ही एक्सपीरियंस भी होगा। तो व्हाट इज 2+2? ये देखिए, 2+2 इज 4, ठीक है। यहाँ से आप स्क्रीन क्लियर भी कर सकते हैं अगर आपको अगला मैसेज, ठीक है, देना हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने टूल कैसे बनाया है, इस पे सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गाइस मैं ना आपको सीधा फंक्शनिंग सिखाऊंगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे हम। कॉपी पेस्ट करेंगे कोड फटाफट से, और फिर हम फंडामेंटल्स पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने क्लाउड डेस्कटॉप पे जाइए, और चैट को हम यूज़ करेंगे। इसमें हम कोवर्क या कोड यूज़ नहीं करेंगे, बिकॉज़ इसमें हमें कुछ काम नहीं करवाना है, हमें सिर्फ कोड जनरेट करवाना है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा कि इसमें हमने एक फॉर्म बनाया है, तो कोवर्क या कोड वीबीए के यूज़र फॉर्म खुद नहीं बिल्ड कर सकते हैं, वो हमें खुद ही डिज़ाइन करने पड़ेंगे। इसलिए मैंने बोला था वीबीए में आपको थोड़ी बहुत इसकी नॉलेज आपको चाहिए होगी, यूज़र फॉर्म वगैरह डिज़ाइन करने का, जो कि बहुत बेसिक है, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। तो मेरे बहुत सारे वीबीए के ऊपर ट्यूटोरियल्स हैं इस चैनल पर, आप कभी भी चाहें तो वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम होगा वीबीए यूज़र फॉर्म, ठीक है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं यूज़र फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। मैसेज हम ये टाइप करने वाले हैं, आई वांट टू मेक अ चैटबॉट इनसाइड एक्सेल यूजिंग वीबीए। वीबीए इसलिए क्योंकि हमें यूज़र फॉर्म चाहिए। आई वांट अ स्मॉल विंडो वेयर आई कैन टाइप अ क्वेश्चन, क्लिक अ बटन एंड गेट एन आंसर बैक, लाइक अ मिनी चैट जीपीटी बट इनसाइड एक्सेल, ठीक है। आई हैव एन एंथ्रोपिक एपीआई की ऑलरेडी। अब ये जो पॉइंट आपने लिखा है, ये आप नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको हो सकता है इसके बारे में नॉलेज ना हो, लेकिन यही मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको ये बताऊंगा आज, बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्लीज गिव मी द वीबीए कोड फॉर दिस एंड आल्सो टेल मी व्हाट टू डिजाइन ऑन द फॉर्म। मतलब क्योंकि भाई फॉर्म वो क्रिएट नहीं कर पाएगा, वो हमें ही करना पड़ेगा, उसके पीछे बैकग्राउंड की कोडिंग हम इससे ले लेंगे। आई एम नॉट वेरी एडवांस इन वीबीए, सो प्लीज एक्सप्लेन सिंपली, गिव मी द फुल कोड, आई कैन कॉपी एंड पेस्ट। ये आपको लिखना, आप लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तभी आप ये लिखते हैं, प्लीज एक्सप्लेन एवरी स्टेप वन बाय वन। तो देखिए गाइस, ये कॉपी कीजिए, ठीक है, ये कॉपी कीजिए, और हम चलते हैं इसमें न्यू चैट पे, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं मारता हूँ एंटर। अब आप ध्यान से देखें, तो यहाँ से आपको जो भी कोड निकल के आएगा, उसको कैसे फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ ऑलरेडी यूज़र फॉर्म मैंने क्रिएट किया हुआ है। तो हम उसको स्क्रैच से नहीं करेंगे, क्योंकि आपका भी टाइम, उसमें हमारा टाइम सेव होगा, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा इसके ऊपर देख लेते हैं कि बेसिकली ये किस तरह से क्या हमें बना के दे रहा है। तो ये देखिए, सबसे पहले उसने बोला है कि फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करना है। ये तो आपको पता ही होगा, इंसर्ट यूज़र फॉर्म करना है। उसके बाद हम इसमें एक लेबल यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स यूज़ कर रहे हैं, कमांड बटन यूज़ कर रहे हैं, वही जो जिस पे आप क्लिक करोगे और फिर वो जाके पीछे से इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। लेबल यूज़ कर रहे हैं,
और टेक्स्ट बॉक्स एक और यूज़ कर रहे हैं और एक कमांड बटन क्लियर के लिए यूज़ कर रहे हैं और इनके सबके नाम जो हैं वो दिए हुए हैं। ये वही नाम है जो हम कंट्रोल बॉक्स में उनको देंगे, समझे आप? तो ये अगर आप हमारे इस विंडो को देखो, आप इसको अपने विंडो को देखो, देखो इसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स एक है, ये दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, इसमें सेंड है और इसमें क्लियर है, ठीक है? जब भी आप कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे एक लेबल में आ जाएगा आई एम वर्किंग ऑन इट, समझ रहे हो आप? तो ये कैसे बनाना है इसके लिए आपको वीबे का नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है? बेसिक नॉलेज भी चलेगा। सबसे पहले आप विजुअल बेसिक में जाइए और यहाँ से इंसर्ट फॉर्म कर लीजिए, ठीक है? तो यूज़र फॉर्म देख लीजिएगा चैनल पे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा यूज़र फॉर्म ये मैंने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है? इसका बैकग्राउंड हमने ब्लैक रखा हुआ है और फ़ॉन्ट यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 कलर वगैरह और ये जो बैक कलर है, बॉर्डर कलर ये सब आप अपने स्टाइल से दे सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड में। तो अगर आप 1 मिनट के लिए मैं आपको फटाफट से दिखाता हूँ। देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है, जब आप इसको क्लिक करोगे तो इसकी प्रॉपर्टी में नाम दिया हुआ है टीएक्सटी चैट हिस्ट्री, ठीक है? अब ये नाम जो हमने दिया हुआ है टीएक्सटी चैट हिस्ट्री ये बेसिकली यहाँ से ही लिया गया है, ठीक है? क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। तो आप इनके नाम जो हैं बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वैसे ही दें। जैसे इसका देखिए इन्होंने दिया हुआ है टीएक्सटी क्वेश्चन आपको नाम रखना है। नाम जो होता है वो हम कंट्रोल का यहाँ पे देते हैं नेम, समझे आप? ठीक है? तो इसका नाम है चैट हिस्ट्री, ठीक है? उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक कीजिए तो देखिए ये है टीएक्सटी क्वेश्चन। तो ये अगर आप यहाँ व्यू में जाएँगे, ये टूल बॉक्स पे क्लिक करेंगे अगर आप, तो ये टूल बॉक्स से आप फटाफट से अपने बॉक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। देखिए टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से क्रिएट हो जाएगा और कमांड बटन भी यहीं पे कहीं पे होगा जैसे चेक बॉक्स है मतलब जो भी आपको चीज़ें यूज़ करनी है। ये देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स है और ये लेबल है। यहाँ पे लेबल भी होगा। ये रहा, ये देखिए, ठीक है? तो बेसिकली इस तरह से फॉर्म डिज़ाइन किया गया है, ठीक है? अब फॉर्म के नाम भी हमने उसी तरह से दिए हुए हैं, जिस तरह से जैसे उन्होंने कहा है कि फॉर्म का नाम आप ये दे दें, मॉड्यूल का नाम आप ये दे दें। हमने एक मॉड्यूल भी इंसर्ट किया हुआ है और इसमें देखिए ये सारा कोड है, ठीक है? तो अब तक अगर आप ध्यान से देखो, ये सारा डिज़ाइन हो चुका है, जो हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है? अगर आपको वीबे का नॉलेज नहीं है तो देखो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भई आपको नॉलेज तो चाहिए इस पे भी काम करने के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं है हर चीज़ ऐसे ही हो जाएगी, ठीक है? तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे फॉर्म्स तो सीखने नहीं आए हैं, राइट? अब देखिए हमने फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, उसके बाद ये कोड भी है, ठीक है? ये कोड भी हम कॉपी पेस्ट करेंगे लेकिन स्टेप 2 क्या है? वेयर टू पुट योर एपीआई की सेफली, ठीक है? अब इसमें देखिए हमें एक की मिलेगा, वो की क्या होता है? वो की बेसिकली चार्जेबल होता है। बेसिकली देखिए आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है? जब आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी चैट लिखी जाएगी, उसका रिवर्ट आएगा। तो आप जो चैट वो ये जो टूल आप बना रहे हैं, इसमें जितने भी मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं, वो आपके अकाउंट से डिडक्ट होगा, ठीक है? वो कितना होगा उस पे हम बाद में बात करेंगे, इतना महँगा नहीं है, ठीक है? बहुत ही सस्ता है, कोई भी ले सकता है। पर कहने का मतलब ये है कि ये एक नॉर्मल चैट नहीं है गाइस, जनरेटिव एआई जैसे हम जिसको बोलते हैं मतलब आप एक अलग से टूल बना रहे हो। इस टूल को बनाने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब ये जो अमाउंट आपको पे करना है रिमेंबर वन थिंग आपको मैंने बताया हुआ है कि हमारे पास मेंबरशिप प्लान्स होते हैं इसमें मतलब क्लॉड के पास राइट? मेंबरशिप प्लान में ही आप उसका कोवर्क और कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेंबरशिप प्लान नहीं लिया हुआ है तो आप ये यूज़ नहीं कर पाएँगे, सिर्फ़ चैट यूज़ कर पाएँगे। इसका मतलब अगर आपको कोई बहुत ही हाई लेवल ऑटोमेशन बनाना है, जैसे एक्सेल को आपने देखा हमने बीआई से कनेक्ट किया था, राइट? ये सब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मिनिमम प्लान $20 पर मंथ होता है, जो कि मैं भी खुद यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? ये चीज़ जो हम बना रहे हैं, ये इससे डिफरेंट है, ठीक है? इसमें बेसिकली आपको एंथ्रोपिक के सबसे पहले क्लॉड के सर्वर पे जाना है और वहाँ पर एक प्लान लेना है, जो कि मिनिमम $5 से स्टार्ट होता है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। अब जैसे सपोज़ आपको नहीं पता है, तो आप यहाँ लिखें I want to create a key. Please share the Anthropic URL for the same. ठीक है? क्योंकि की आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। की का मतलब क्या है? अभी आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ, ठीक है? बहुत ही बढ़िया आपके लिए पीपीटी मैंने एक तैयार की। ये देखिए, तो मैं इस पे चलता हूँ, ठीक है? इसको ओपन करते हैं, लिंक को 1 मिनट के लिए, ठीक है? तो यहाँ से आप लिंक ले सकते हैं, एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ये देखिए। इसके बाद आप इस पे लॉगिन कीजिए, ठीक है? फाइनली तो देखिए आप सिंपल टाइप कीजिए आई वांट टू क्रिएट अ की प्लीज़ शेयर द एंथ्रोपिक यूआरएल फॉर द सेम। इस एड्रेस पे जाइए, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी मैं इसमें लॉग्ड इन हूँ इसलिए मैं आपको इसको दूसरे प्राइवेट विंडो में ओपन करके दिखाता हूँ। वहाँ पर आप अपने गूगल अकाउंट से जीमेल जो भी आप यूज़ करते हैं बिकॉज़ क्लाउड तो आपके पास होगा ही, राइट? तो वो आपको वहाँ पे
सेम इन्फॉर्मेशन देनी है, ऑथेंटिकेट करना है और फाइनली आपके पास तो उस लिंक के बाद यहाँ पर अपना ईमेल वगैरह ऑथेंटिकेट कीजिएगा, ठीक है, वेरिफिकेशन कोड डालिएगा, फाइनली आपके पास ये वाला विंडो आ जाएगा जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये वाला विंडो। अब इसमें आपको सबसे पहले अपना की क्रिएट करना है, तो उसके लिए आप एपीआई की में जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कीजिए अपने एपीआई में, ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप अपने इस डैशबोर्ड में जाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ आपको, ये देखिए डैशबोर्ड में मेरे अकाउंट में ऑलरेडी $4.95 है। ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टाइम ये ज़ीरो ही होता है। तो ऐड फंड कीजिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स मिलेंगे, उसमें से $5 आप ऐड कीजिए, अगर आपको ये टूल बनाना है तो, ठीक है। डोंट वरी, आप ये ना सोचें कि $5 मतलब क्या एक ही बार चैट, कितनी बार वो यूज़र टाइप कर सकता है मैसेज, कितनी बार क्वेश्चंस पूछ सकता है, वो हम बाद में भी बात करते हैं। ये $5 भी काफ़ी हैं आपको सीखने के लिए, बहुत है, ठीक है। जब आपका ये अमाउंट ऐड हो जाएगा तो आप अपने एपीआई की में आएंगे और इस एपीआई की में यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट की। क्रिएट की का नाम आप कोई भी ऐसा नाम दें जो आपको हमेशा याद रहे, क्योंकि कल आपको अगर कल आपने 5 और की बना ली तो उससे आपको ये पता लग जाना चाहिए कि ये की मैं किस लिए यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं एक्सेल चैटबॉट की, ठीक है। जैसे आप इसका नाम देके ऐड करेंगे, एक की जनरेट होगा आपके सिस्टम पे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लंबा की होगा, उसको फटाफट से कॉपी करके कहीं भी सीक्रेटली आप रख लीजिए। अगर आपने वो किसी से शेयर किया तो कोई भी इस की को यूज़ कर सकता है, ये आपको खास ख्याल रखना है और आपके अकाउंट से पैसे जाते रहेंगे, समझ रहे हो आप? तो ये की हमेशा सीक्रेट होती है, ठीक है? और याद रहे, कुछ देर के बाद वो की भी आपको यहाँ पर भी पूरी नहीं दिखेगी, तो इसको ध्यान से कहीं सेव करके रख लीजिएगा। हम इस की को वीबी में यूज़ करेंगे, ठीक है? अब ये की हमें क्यों चाहिए? उस पे भी मैं बाद में आऊँगा। आपको प्रोसेस समझ आ गया? ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लाउड के सर्वर पे गए, आपने अपने डैशबोर्ड में जाके $5 का एक छोटा-सा अमाउंट अपने क्रेडिट कार्ड वगैरह से पे कर दिया और उसके बाद आप की बनाने आए। अब की बन चुकी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरे सिस्टम में की बन चुकी है ऑलरेडी, ठीक है? वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, बट वो की बन चुकी है और आपको मैं बताऊँगा वो की हम कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है? अभी तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? अब इसके बाद आप आगे का काम शुरू करेंगे, ठीक है? अब देखिए, हमने यूज़र फॉर्म डिज़ाइन कर लिया, अपनी की क्रिएट कर ली, हमने $5 का वहाँ पे अपना अकाउंट भी रिचार्ज कर लिया। अब हमें फटाफट से क्या करना है, ये देखिए। ये पूरा का पूरा आपको कोड, आपको इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जिनको वीबीए आता है, जिनको पता है कि कैसे वीबीए से इंटरनेट कनेक्ट होता है, तो उनके लिए ये चीज़ नॉर्मल है, ठीक है? ये देखिए, ये पूरा का पूरा कोड आपको वो बता रहा है कि ये सारा का सारा कोड यूज़र फॉर्म के कोड में आपको पेस्ट करना है। इन द यूज़र फॉर्म डबल क्लिक, मतलब देखो, ध्यान से आप देखो, आपको सब क्लियर हो जाएगा। ये कौन-सा बटन है? ये क्लिक बटन है। आपके फॉर्म में भी क्लिक बटन बना हुआ है, राइट? ये देखिए क्लिक बटन, आपको ये देखिए यहाँ पे ये क्लिक बटन है, मैंने इसका नाम सेंड रखा हुआ है। तो जब हम इसको डिज़ाइन करेंगे तो आप देखो मैंने क्या किया है कि सिंपल वो ये पूरा का पूरा कोड वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। आप इस पे जाएँ, डबल क्लिक कीजिए, ये देखिए, ये पूरा का पूरा देखिए कोड हमने यहाँ पे पेस्ट कर रखा है। ये देखिए, वहीं से उठाया हुआ है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें, ठीक है? ये की एक डमी की है, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इतनी लंबी एक की आती है, ये इनकम्प्लीट है ऑब्वियसली, ठीक है? ये आप इसे शेयर नहीं करेंगे, बट ये वैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ जो की जनरेट होगी वो ये होगी। ये कमेंट किया हुआ मैंने, ठीक है? तो एक तो आपने क्लिक पे ये पूरा का पूरा कोड जनरेट कर दिया, बिकॉज़ रूल क्या कहता है वीबे का, जब भी यूज़र यहाँ कुछ लिख के सेंड करेगा, तो ये वाला पीछे पूरा का पूरा कोड आपका रन होगा। वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप थोड़ा और चैट उसमें विंडो में जाएँगे, क्लॉड में जाएँगे, तो वो आपको बोलेगा कि एक मॉड्यूल भी आप इंसर्ट कीजिए, ये देखिए, ठीक है? ये तो यूज़र फॉर्म था, उस मॉड्यूल पे भी हमें कोडिंग करनी है, तो ये कोड आप यहाँ से देखिए, ये रहा, ये देखिए, ये पूरा कोड है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कोड है, ये देखिए, ये वाला, ठीक है? नॉर्मल मॉड्यूल में ये पूरा का पूरा कोड आप एज़ इट इज़ पेस्ट कर देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आप देखिए हमने किया हुआ है, ये देखिए, ये मॉड्यूल है, तो इतना ही काम है, ठीक है? ये। आपको अगर डेफ़िनेटली ये फ़ाइल चाहिए तो मैं फ़ाइल भी आपको लिंक वीडियो में डाल दूँगा, आपको बात समझ आई? ये पूरा का पूरा कोड बस इतना ही है, ठीक है? अब इसको लिखने में तो बहुत टाइम लगता है ऑब्वियसली, बहुत लोगों को तो ये चीज़ पता भी नहीं होगी, लेकिन कॉपी पेस्ट तो ईज़िली हो सकता है, 4 या 5 मिनट का ही काम है, ठीक है? अब फाइनली आपका कोड जो है वो पूरा तैयार हो गया है, अब आपको कुछ नहीं करना है। आपने की खरीद रखी है, आपको करना ही कुछ नहीं है।
एक चीज़ जो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बताऊँगा वो ये कि देखिए, यहाँ पे अगर आप ध्यान से एक चीज़ नोट करो, देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखिए, एक एपीआई की का वेरिएबल बनाया हुआ है और ये मेरे रेंज A1 से कनेक्टेड है, ठीक है? तो जब ये आपके पास फाइल जाएगी तो वहाँ वहाँ A1 में कुछ नहीं होगा, तो आप इसको रन नहीं कर पाएँगे। लेकिन मैं आपको एक कोड इस तरह से पेस्ट करके मतलब ये फाइल बिना एपीआई की के भेज दूँगा। आपको क्या करना है कि अपनी उसी शीट में जाके A1 से इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे A1 में आप वो की पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? शीट 1 के ऑब्वियसली इस शीट 1 के, जो भी आप शीट का नाम दें, ठीक है? ये उससे कनेक्टेड है। यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? बिकॉज़ देखिए यहाँ पे लिखने का मतलब ये है कि जिसके पास ये कोड जाएगा उसको मेरी की पता लग जाएगी। अगर की पता लग गई तो डेफ़िनिटली मतलब आपके अकाउंट से पैसे जाएँगे। समझ रहे हो? अगर आपको लगता है कि नहीं इट्स ओके मेरी टीम है, अगर आपको लगता है कि हाँ, ये तो मेरी कंपनी ने मुझे लेके दिया तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ये लाइन सबसे इम्पोर्टेंट है कि वो की कैसे उठाई जा रही है। ठीक है? उसके बाद ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो बैकग्राउंड में खुद चलेगा। ठीक है? और रिज़ल्ट आपने देख ही लिया है कि जैसे कैसे उसको हमने करना है। हमने करना ही कुछ नहीं है। सीधा वहाँ गए, हमने टाइप किया और सेंड कर दिया और सारा का सारा रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है? अब आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मुझे समझानी कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। नोट कीजिए, यहाँ पे आपने एंथ्रोपिक का एक पूरा का पूरा anthropic.com वेबसाइट का एक यूआरएल दिया और V1 मैसेज दिया हुआ है, ठीक है? ये बेसिकली है एपीआई, ठीक है? उसके बाद कौन-सा मॉडल यूज़ कर रहे हैं? क्लॉड का सोनेट मॉडल यूज़ कर रहे हैं, एज़ इट इज़ चलेगा, ठीक है? यहाँ से आपकी की आ जाएगी, की की झलक मैंने आपको दे दी है, की कैसी होती है, ठीक है? तो एपीआई हो गया, की हो गया, 2 चीज़ें होगी। उसके बाद आपने एक और चीज़ करनी है सबसे पहले कि टूल्स में जाके, रेफरेंस में जाके बिकॉज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हो इंटरनेट के साथ, यहाँ पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सएमएल V6.0 की लाइब्रेरी ऑन करनी है। ये अब आपको यहाँ पे इसलिए दिख रही है बिकॉज़ ये ऑलरेडी मैंने एक्टिवेट कर रखी है, बट ये नीचे होगी अल्फाबेटिकली सॉर्ट होता है। मेरे वीबीए स्टूडेंट्स को भी बिल्कुल क्लियर होगा, लेकिन मैं ज़्यादा इसलिए स्ट्रेस दे रहा हूँ बिकॉज़ कई लोगों को वीबीए नहीं पता होगा। तो ये लाइब्रेरी ज़रूर ऑन करनी है। आपको पता होना चाहिए गाइस वीबीए बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। वीबीए में मैंने बहुत वेब स्क्रैपिंग के वीडियोस भी डाले हुए हैं सेलेनियम यूज़ करते हुए। किसी टाइम इंटरनेट एक्सप्लोरर था तो उसमें भी हमने इंटरनेट की लाइब्रेरीज़ को यूज़ करके किसी भी वेबसाइट को आप स्क्रैप कर सकते हैं। ये हमने सीखा हुआ है वीबीए से, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे ये देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये वाली, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से यहाँ से पूरा का पूरा मैसेज जो यूज़र टाइप कर रहा है वो जाएगा एंथ्रोपी के सर्वर पे, जिसमें आपकी जो की है वो ऑथेंटिकेट होगी। ठीक है? भई इसके पास की कौन-सी है, ठीक है? और सब यूआरएल भी जाएगा। इस यूआरएल को वीबीए कनेक्ट कर लेगा अपने आप, वो वीबीए की सरदर्दी है, ठीक है? वीबीए इसके साथ कनेक्ट कर लेगा। कनेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक एपीआई की है, ये वो वाली की है जो आपको मिली है वहाँ से। ये ऑथेंटिकेट होगी कि भई ये लीगल है कि नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ और लिख दिया हो, ठीक है? फाइनली सारा अपना पूरा जो सिस्टम है वो चलेगा और आपको उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बैकग्राउंड में ये समझाना आपको बहुत ज़रूरी है, एक्चुअल में हो क्या रहा है। पीपीटी के साथ मैं आपको समझाता हूँ बिकॉज़ कॉपी पेस्ट करने से आप आगे इन टेक्नोलॉजी को नहीं समझ सकेंगे, ठीक है? पहला पॉइंट, आप सब जानते हैं, जैसे मैंने बता भी दिया आपको, कि वीबीए से इंटरनेट कनेक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो वीबीए की खुद की काबिलियत है। अब देखो बैकग्राउंड में स्टेप बाय स्टेप हो क्या रहा है गाइस। कहाँ पर आपका वो जो पैसा है वो वहाँ से डिडक्ट होगा अमाउंट, और एपीआई क्या है और ये जो की है जो जनरेट की गई है ये एक्चुअल में क्यों की गई है, ये सारा किस तरह से काम चलेगा। ध्यान से आप सुनिए, ठीक है? देखिए, इमेजिन कीजिए कि आपके स्टूडेंट आया आपके पास, ठीक है? उसने एक क्वेश्चन टाइप किया, ठीक है? क्वेश्चन टाइप किया तो सबसे पहले क्या होगा? जैसे ही उसने सेंड बटन पे क्लिक किया, ठीक है? जैसे उसने सेंड बटन पे क्लिक किया, अभी आप सिर्फ यहाँ पे फोकस कीजिए, ये सब मत देखिए। ये हम जैसे-जैसे जिसका रोल आएगा बताएँगे। अभी सपोज़ स्टूडेंट यहाँ बैठा है यूज़र फॉर्म में, उसने मैसेज टाइप किया, उसने मारा एंटर, बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है? ऑब्वियसली आपको पता है उस क्लिक के पीछे आपने पूरा कोड लिखा हुआ है, तो ये वीबीए एक्टिवेट हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? वीबीए हो जाएगा आपका एक्टिवेट। अब वीबीए में हमने जो लाइब्रेरी यूज़ की है एक्सएमएल, उसका बेसिक जो मैंने आपको कोड भी दिखाया था, उसका काम ही ये है कि वो उस वाले एंथ्रोपिक के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि ऊपर आपको याद होगा हमने टॉप में लिखा था, ठीक है? अब वीबीए एक्चुअल में क्या कर रहा है कि वीबीए पूरा का पूरा मैसेज जो यूज़र ने भेजा है, ठीक है? उसको जेसन फॉर्मेट में वो जाके आगे
एंथ्रोपिक सर्वर पे डालने की कोशिश करेगा, एंथ्रोपिक सर्वर से कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। जेसन क्या होता है? जेसन बेसिकली एक पर्टिकुलर टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, बिकॉज़ यूज़र क्या लिख रहा है वो वीबीए रीड करके उसको सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसको जेसन फॉर्मेट कहते हैं। बस आप इतना याद रखें, ठीक है? उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? वीबीए के पास अब वो सारा मैसेज है, ठीक है? और उसके पास ये काबिलियत है कि वो एंथ्रोपिक के सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही वो कनेक्ट हुआ एंथ्रोपिक के सर्वर पे, सबसे पहले एंथ्रोपिक के सर्वर पे वो की चेक होगी। आपको पता है की हमारे कोड में जा रही है, राइट? A1 से लिंक की हुई थी हमने, राइट? जब आपके पास ये फाइल आएगी आप देख लीजिएगा। ये की चेक होगी, ऑथेंटिकेट होगी, क्या ये वैलिड है? ऐसे तो नहीं कुछ लिख दिया है। ये की इसलिए यूज़ हो रही है, ठीक है? अगर ये की ऑथेंटिकेट हुई, मतलब वैलिड हुई, हाँ, ये की है, एग्ज़िस्ट है, क्योंकि आपका अकाउंट क्रिएट हुआ होगा ना एंथ्रोपिक की उस वेबसाइट पे जहाँ पे आपने अमाउंट अपना $5 का दिया है, तो ऑब्वियसली आप लॉगिन वहाँ पे हुए, आपने पैसा पे किया, तो ये की वहाँ पे वेरीफ़ाई हो जाएगी। वो आपकी सिरदर्दी नहीं है माय फ्रेंड्स, ठीक है? अब जैसे ही ये चीज़ हमारी एक्टिवेट होती है, ठीक है? एंथ्रोपिक ने सबसे पहले की फाइंड आउट कर ली, इज दिस की वैलिड, इज इट एक्टिव, डज द अकाउंट हैव अ बैलेंस, इफ एनीथिंग फेल्स हियर द रिक्वेस्ट इज रिजेक्टेड इमीडिएटली। ये तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आप आगे गए, अब क्या होगा? अब जो आपने एपीआई लिया हुआ है, जो आपके कोड में एपीआई मेंशन्ड है, राइट? आपको याद है? ये देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पे अगर हम ये देखिए, ये लाइन देखिए, एक्स एपीआई की, ये लाइन देखिए, ठीक है? ये एज़ इट इज़ जब कनेक्ट होगा तो इसमें क्लाउड के एंथ्रोपिक के सर्वर पे ये जहाँ भी उसने फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा उसमें जाएगा और ये यहाँ से वो उसने बेसिकली एपीआई ने करना क्या है वो ये करने लग जाएगा क्योंकि की ऑलरेडी ऑथेंटिकेट हो चुकी है, ठीक है? अब गाइज़ हो सकता है आप लोगों को ये ना पता हो कि भाई एपीआई क्या होता है। आप ऐसे समझें, आप एक्सेल में वीलुक का फंक्शन लगाते हैं, वीवी में फंक्शन लगाते हैं, पाइथन में फंक्शन लगाते हैं, दुनिया भर के जो भी आप कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म यूज़ कर रहे हैं, सब में फंक्शन होते हैं। फंक्शन क्या करते हैं? फंक्शन आपकी इनपुट लेते हैं और फिर उनको एक स्पेसिफिक तरीके से ऑलरेडी डिज़ाइन किया होता है उस कंपनी ने और वो वही आउटपुट देते हैं। वीलुकअप में क्या होता है? आप लुकअप लगाते हो, टेबल लगाते हो, कॉलम नंबर देते हो और एंटर था। आपको इससे मतलब नहीं है बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, तो वो भी एक तरह का एपीआई है, समझ रहे हो? माइक्रोसॉफ्ट की फाइल्स एक्टिव होती हैं जो आप इंस्टॉल करते हो जब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट तो आपको पता है 30-35 मिनट लगते हैं फाइल्स में, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है। बेसिकली एपीआई ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि की जब वैलिड होगी भाई बंदा अपना है, पैसे पे किए हैं, तो ये इमीडिएटली एपीआई फायर होगा और ये फाइनली सारा का सारा जो टेक्स्ट वीबीए लेके आया है भाई ये लो यूज़र की क्वेरी जेसन फॉर्मेट में ये आगे जाके क्लाउड को दे देगा। करो इसको प्रोसेस। समझे आप? तो ये है एपीआई हैंडलर। ठीक है? ये देखिए, ओनली नाउ डज़ एंथ्रोपिक इंटरनल हैंडलर फंक्शन एक्टिवेट एपीआई। ठीक है? दिस इज़ द फंक्शन दैट इम्प्लीमेंट्स दिस वी1 मैसेज आपने वही एग्ज़ैक्टली लिखा हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में इमीडिएटली मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था सारा मैसेज जेसन के फॉर्मेट में जो है वो लिया जाएगा इससे, ठीक है? और एक प्लेन क्वेश्चन जो मतलब जो भी आपका उसमें क्वेश्चन है वो लेकर नेक्स्ट स्टेप में क्लॉड एआई को दे दिया जाएगा, जिसको हम कहते हैं ब्रेन। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। क्लॉड नेवर सीज योर जेसन, योर वीबे और योर की, इट ओनली रिसीव्स द क्लीन एक्सट्रैक्टेड क्वेश्चन टेक्स्ट। गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोगों को लगता है कि जब क्लॉड के सर्वर पे हम जब भी कोई चैट डालते हैं, जैसे आपने कोई कोड डाल दिया, ठीक है? तो बेसिकली जैसे इस पर्टिकुलर केस में मैं बात कर रहा हूँ कि आपने ये पूरा का पूरा क्वेरी डाला और क्वेरी वीबीए से रन हो गया और अब पूरा का पूरा वीबीए वहाँ चला जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसको वीबीए से आपके कोई मतलब नहीं है। उसको ये भी नहीं मतलब कि की क्या है, वो प्रोसेस पीछे हो चुके हैं, ठीक है? उसको सिर्फ़ ये मतलब है कि मेरे पास क्वेश्चन क्या आया, उसको सिर्फ़ क्वेश्चन मिलता है, जो कि एपीआई के थ्रू उसको दिया जाता है। वीबीए लेके आया, वीबीए ने कहा ये मेरा क्वेश्चन है, की ने बोला अरे भाई आप तो अपने बंदे हो, उसने फटाफट से एपीआई के रास्ते खोल दिए और एपीआई ने फटाफट से वो मैसेज लिया और जाके क्लॉड एआई को दे दिया। सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है? अब जब उसको क्वेश्चन मिल गया तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? नेक्स्ट टाइम क्लॉड रीड्स द क्वेश्चन एंड जनरेट्स एन आंसर। दिस इज द एक्चुअल थिंकिंग स्टेप। क्लॉड एआई मॉडल प्रोसेसेस योर क्वेश्चन एंड प्रोड्यूसेस अ रिप्लाई। बस आपको पता है उसके बाद तो रिप्लाई आ जाएगा, ठीक है? और वो रिप्लाई
बैक टू जेसन फॉर्मेट में जाएगा, बिकॉज़ जब इंटरनेट से हमारी बात हो रही होती है तो उसमें मैसेजेस जेसन फॉर्मेट में जाते हैं मोस्टली, ठीक है? या एक्सएमएल फॉर्मेट में जाते हैं, बिकॉज़ ये रीडेबल होता है। इसके ऊपर हमने पहले बीआई की एक वीडियो में भी बात की थी, ठीक है? तो फाइनली वो एक नॉर्मल टेक्स्ट जाएगा, जो भी उसकी क्लॉड ने वहाँ पर आउटपुट जनरेट की है, ठीक है? और वापस वो वीबीए के पास आएगा और फिर वीबीए एग्ज़ैक्टली उसको वहाँ पर कंज़्यूम करके आपको उस विंडो पे दे देगा। तो अगर आप वी उस कोड को देखेंगे वीबीए में, तो उसमें हमने बहुत सारे इफ कंडीशंस लगाए हुए हैं। अगर रिस्पॉन्स ये है, रिस्पॉन्स वो है, ये स्टेटस जो आप देख रहे हो एचटीटीपी डॉट, ठीक है? तो वैसे आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, उस कोड को आप रीड करेंगे तो ऐसा ही चलेगा, ठीक है? तो इस तरह से सारा का सारा ये काम होता है और फाइनली आपके चैट बॉक्स में चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? तो इसीलिए आपको एपीआई यूज़ करने के लिए एक की चाहिए, और की जो है वो आपको एंथ्रोपी के सर्वर से मिल जाएगी। वो आपको अकाउंट में उसमें अमाउंट ऐड करना होगा और फाइनली ये पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से चलता है। अगर कोई क्वेश्चन आपका लगता है मैंने आंसर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालिएगा।